चाहे मर जाना, लेकिन ऐसा भोजन कभी मत खाना। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी सेहत और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह विषय है भोजन और उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भोजन सिर्फ हमारे शरीर को ऊर्जा ही नहीं देता, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। आज के भाग में हम गुरुजी द्वारा बताए गए भोजन से जुड़े 4 महत्वपूर्ण नियमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये नियम हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने इन नियमों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है और इनका पालन करके हम कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे 4 प्रकार के भोजन कौन से हैं जिन्हें हमें त्याग देना चाहिए। पहला नियम, जिस भोजन में बाल पड़ा हो उसे कभी ना खाएं। गुरुजी कहते हैं कि जिस भोजन में बाल पड़ा हो उसे कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन दरिद्रता के समान होता है। यह बात सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा हुआ है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में स्वच्छता और शुद्धता का बहुत महत्व रहा है। भोजन को हमेशा साफ सुथरे तरीके से बनाना और परोसना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। जब भोजन में बाल गिर जाता है तो वह न केवल अस्वच्छ हो जाता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। बाल हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो अलग हो चुका है और इसे भोजन में देखना अपशकुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार का भोजन करने से घर में दरिद्रता आती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो भोजन में बाल का होना हानिकारक हो सकता है। बाल में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो भोजन को दूषित कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भोजन बनाते और परोसते समय बाल उसमें न गिरे। इसके लिए बालों को ढककर रखना या सावधानी बरतना जरूरी है। यह नियम हमें स्वच्छता के महत्व को सिखाता है और यह भी बताता है कि हमें अपने भोजन का सम्मान करना चाहिए। जब हम भोजन को अस्वच्छ करते हैं तो हम न केवल अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बल्कि यह एक प्रकार से अन्न का भी अपमान होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपका भोजन स्वच्छ और शुद्ध हो। दूसरा नियम, जिस थाली को ठोकर लग गई हो उसका भोजन न करें। गुरुजी का दूसरा नियम कहता है कि जिस थाली को ठोकर लग गई हो उसका भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन नाली में पड़े कीचड़ के समान होता है। इस नियम का भी गहरा अर्थ है और यह हमें भोजन के प्रति सम्मान और सावधानी बरतने की शिक्षा देता है। जब हम भोजन कर रहे होते हैं या भोजन परोस रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी थाली को किसी प्रकार की ठोकर न लगे। ठोकर लगने से थाली न केवल हिल जाती है, बल्कि उसमें रखा भोजन भी दूषित हो सकता है। इसके अलावा यह एक प्रकार का अनादर भी माना जाता है। गुरुजी इस भोजन की तुलना नाली में पड़े कीचड़ से करते हैं, जो कि बहुत ही घृणित और अस्वच्छ होता है। इसका मतलब है कि जिस भोजन को इस प्रकार से अनादरित किया गया हो वह खाने योग्य नहीं रहता। ऐसा भोजन करने से नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है और हमें बीमार कर सकती है। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने भोजन के प्रति कितना संवेदनशील होना चाहिए। भोजन हमारे लिए जीवनदायिनी शक्ति है और हमें इसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। कभी भी भोजन को लापरवाही से नहीं परोसना चाहिए और न ही खाते समय उसे अनादरित करना चाहिए। यदि गलती से आपकी थाली को ठोकर लग जाए तो उस भोजन को त्याग देना ही बेहतर है। तीसरा नियम, जिस भोजन को कोई व्यक्ति लांघ कर चला गया हो उसे न खाएं। गुरुजी का तीसरा नियम कहता है कि जिस भोजन को कोई व्यक्ति लांघ कर चला गया हो उसे कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन गंदगी के बराबर होता है। यह नियम भी हमारी संस्कृति में भोजन की पवित्रता और सम्मान को दर्शाता है। प्राचीन समय में भोजन को बहुत ही पवित्र माना जाता था और इसे बनाने और परोसने
के नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। भोजन के ऊपर से लांघना एक बहुत बड़ा अनादर माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि इससे भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहता। गुरुजी इस भोजन की तुलना गंदगी से करते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है। इसका मतलब है कि जिस भोजन को लांघ दिया गया हो, उसमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और उसे खाने से हमारे शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें भोजन के प्रति कितना सम्मान रखना चाहिए और उसे किसी भी प्रकार के अनादर से बचाना चाहिए। यदि गलती से कोई व्यक्ति आपके भोजन के ऊपर से चला जाए, तो उस भोजन को त्याग देना ही उचित है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। चौथा नियम, पति और पत्नी का एक ही थाली में भोजन न करना। गुरुजी का चौथा नियम थोड़ा विवादास्पद हो सकता है, लेकिन इसके पीछे भी गहरी सामाजिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। गुरुजी कहते हैं कि पति और पत्नी को एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मंदिरा, शराब के तुल्य होता है। हालांकि वे यह भी कहते हैं कि यदि पति के खाने के बाद पत्नी खाती है, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस नियम के पीछे की मान्यता यह है कि पति और पत्नी का संबंध बहुत ही पवित्र और सम्मानजनक होता है। जब वे एक ही थाली में भोजन करते हैं, तो यह एक प्रकार की अत्यधिक घनिष्ठता को दर्शाता है, जिसे कुछ लोग मंदिरा के सेवन के समान मानते हैं, जहां विवेक और मर्यादा का ध्यान नहीं रहता। दूसरी ओर, जब पत्नी पति के भोजन करने के बाद खाती है, तो यह समर्पण, प्रेम और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। यह परंपरा भारतीय परिवारों में सदियों से चली आ रही है, जहां पत्नी हमेशा पति और परिवार के अन्य सदस्यों के भोजन करने के बाद ही भोजन करती है। हालांकि आज के समय में इस नियम को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं। बहुत से लोग इसे लैंगिक भेदभाव या पुरानी रूढ़िवादी सोच के रूप में देख सकते हैं, लेकिन गुरुजी के कहने का तात्पर्य शायद यही है कि पति और पत्नी को अपने संबंधों में हमेशा सम्मान और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये नियम पारंपरिक मान्यताओं और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों पर आधारित हैं। इनका पालन करना या न करना व्यक्तिगत पसंद और पारिवारिक परंपराओं पर निर्भर करता है, लेकिन इन नियमों के पीछे छिपे संदेश को समझना जरूरी है, जो हमें भोजन के प्रति सम्मान, स्वच्छता और सावधानी बरतने की शिक्षा देते हैं। गुरुजी द्वारा बताए गए इन 4 नियमों का पालन करने के कई महत्व और लाभ हैं। सबसे पहले तो ये नियम हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। जब हम साफ सुथरा भोजन करते हैं और भोजन को किसी भी प्रकार की अशुद्धता से बचाते हैं, तो हम कई प्रकार की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दूसरा, ये नियम हमें भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना सिखाते हैं। भोजन हमारे लिए जीवन का आधार है और हमें इसका हमेशा आदर करना चाहिए। जब हम भोजन को अनादरित करते हैं, तो यह न केवल अन्न का अपमान होता है, बल्कि यह हमारे भाग्य और समृद्धि को भी प्रभावित कर सकता है। तीसरा, ये नियम हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये नियम सदियों से हमारे समाज में चले आ रहे हैं और इनका पालन करके हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। चौथा, कुछ नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है, जैसे कि पत्नी का पति के बाद भोजन करना, जिसे प्रेम, समर्पण और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इन नियमों का पालन करते समय हमें कुछ सावधानियां और सुझावों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि इन नियमों का उद्देश्य हमें डराना या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि हमें बेहतर जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करना है। दूसरा, हमें इन नियमों को अपनी परिस्थितियों और समझ के अनुसार अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। हर नियम का अक्षरशः पालन करना शायद हमेशा संभव न हो, लेकिन हमें इनके पीछे के मूल सिद्धांतों को समझने और उनका सम्मान करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, हमें भोजन बनाते और परोसते समय हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।
अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, साफ बर्तन का उपयोग करें और भोजन को ढक कर रखें ताकि वह किसी भी प्रकार की अशुद्धता से बचा रहे। चौथा, हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए और उसे कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना जरूरी हो उतना ही भोजन लें और उसे पूरा खाएं। अन्न का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने गुरुजी द्वारा बताए गए भोजन से जुड़े 4 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जाना। ये नियम न केवल हमारी सेहत के लिए बल्कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपने विचार और अनुभव कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों और सुझावों का स्वागत करते हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि भोजन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हमें इसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। गुरुजी द्वारा बताए गए ये नियम हमें सही तरीके से भोजन करने और स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। इनका पालन करके हम न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता भी ला सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और खुश रहें।